हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग आज जो है पढ़ेंगे 10th क्लास का जो है साइंस में जो है बायोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसका जो है चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ जैव प्रक्रम में पोषण। तो बच्चों जो है 10वीं क्लास का जो है चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिसका जो है ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं 50 ऑब्जेक्टिव को, जिससे कि बायोलॉजी में जो है यहाँ से जो है आपको लगभग 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का जो है 15 से 20 नंबर का जो है बायोलॉजी से पूछा जाता है, जिसमें कि जैव प्रक्रम प्राणियों पोषण से जो है लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेके आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और जो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे आज। तो चलते हैं। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का सभी बच्चा जो है लाभ ले सके और क्वालिफिकेशन कर सके, मैट्रिक में अच्छे नंबर मार्क्स को जो है ऑब्टेन कर पाए, है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है जीवन प्रक्रियाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीवन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जीवन जो जीता है, आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इसका जो जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वृद्धि, और ऑप्शन बी में दिया हुआ ऊर्जा प्राप्त करना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रजनन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गति। तो बच्चों, जल्दी से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका जो है जीवन प्रक्रिया का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है, पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो है टिक लगाते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। यानी बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जैव प्रक्रम के अंदर में क्या क्या होता है। जैव प्रक्रम में जो है दो प्रकार के जैव पोषण जो है दो प्रकार का होता है, जिसमें कि एक होता है स्व पोषण, एक होता है परपोषण। तो स्व पोषण के अंदर में जो है वह जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, और अपने से जो है भोजन बना करके अपने से ही जो है अपना जीवन यापन करता है, उसको स्व पोषण बोलेंगे। और परपोषण के अंदर में जो है वैसे जीव जो दूसरे अन्य जानवरों या फिर अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, परपोषण बोला जाता है ना। तो सबसे पहले उसी में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है स्वपोषण से, कि प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, यानी पेड़ जो होता है, पौधा जो होता है, उसका जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया किस अंग में होता है। जड़ में होता है, तना में होता है, पत्तियों में होता है, फूल में होता है। तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होता है, स्वपोषण में होता है, जिसके अंदर में जो है पेड़ पौधा आता है। तो पेड़ पौधा का जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है, पत्तियों में होती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आप लोग जानिएगा कि प्रकाश ये जल के द्वारा जो जल और खनिज लवण को जो ऊपर लेके जाया जाता है, वो आपका जाइलम लेके जाता है। और पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है, उस भोजन को जो है पूरा पौधे में फैलाने का काम फ्लोएम करता है ना। जल और खनिज लवण को जाइलम लेके जाया जाता है पत्तियों तक, और पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है, उस भोजन को जो है पूरा पेड़ में जो है ले जाने का काम जो है फ्लोएम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, नाइट्रोजन ली जाती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है ना। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जहाँ पर भी होगी, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, और जो है
ऑक्सीजन को जो है निष्कासन करेगा, है ना, क्योंकि पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना। तो उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे शुरू होती है, आमाशय में, मुख में, या छोटी आंत में, या बड़ी आंत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाचन की क्रिया जो है, पाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ पे शुरू होती है, तो मुख मुख गुहा में से जो है पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम, यानी लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यानी हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना को जो है चिपचिपा बनाने का काम जो है लार करता है, तो उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन पाया जाता है, या फिर ट्रोप्सिन, या फिर इमाइलेज, या फिर लाइपेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्द से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कि इमाइलेज होता है ना। उस लार में जो है इमाइलेज नाम की एंजाइम पाया जाता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम में जो है, ये बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है। अमाशय के अंदर में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, या फिर नाइट्रिक अम्ल है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर एसिटिक अम्ल है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन आप लोग बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl, जिसको हम लोग जो है रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। तो अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, उष्मा में, या फिर प्रकाश में, या फिर ATP में, या फिर ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ATP के माध्यम से जो है ऊर्जा का प्राप्त होता है। ये जो है शोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, यानी जब हम लोग किसी चीज़ का शोषण करते हैं, यानी खाते पीते हैं, उसके बाद जो है वो ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है, तो ATP के माध्यम से जो है हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, अवायवीय शोषण में कौन सा उत्पाद बनता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ CO2 और जल, और ऑप्शन बी में दिया हुआ एल्कोहल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी और सी दोनों, यानी BC एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान है। तो इसका जो है एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 9 में देखेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव का जो हृदय होता है उसमें कक्ष कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, शुद्ध रक्त ले जाने वाली नली है, शुद्ध रक्त को ले जाने वाली नली है, सिरा है, धमनी है, केशिका है, या श्वास नली है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध रक्त को कौन लेके जाता है, धमनी लेके जाता है ना। कौन लेके जाता है, धमनी लेके जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया, पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम से, या फिर जड़, रोम से, या फिर पत्ती से। तो पौधों में जल का परिवहन, यानी जल का जो है आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आप लोग जो है ऑप्शन जो है बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो जाइलम के द्वारा जो है क्या करता है, जल को जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, अन्य पेड़ के अन्य अन्य भागों तक जो है जल को पहुंचाया जाता है ना। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, भोजन का परिवहन पौधों में किससे होता है।
भोजन का परिवहन पौधों में किससे होता है, यानी परिवहन यानी भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाया जाता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, तना के द्वारा या जड़ के द्वारा। तो आप लोग बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सब कुछ बता चुके हैं, जाइलम किसको कहा जाता है, फ्लोएम किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है पेड़ के अंदर में, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। 13 में पूछा गया है, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है, भोजन बनाने में, ऊर्जा मुक्त करने में, जल बनाने में, या फिर वृद्धि में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी हो जाएगा, ऊर्जा मुक्त करने में, है ना। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है, ऊर्जा मुक्त करने के लिए होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, यानी मानव का जो फेफड़ा होता है उसमें गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, श्वास नली से होता है, ब्रोकस से होता है, या फिर एल्वियोली से होता है, या फिर फेफड़ा से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एल्वियोली से होता है ना। मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, एल्वियोली से होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, रक्त का लाल रंग किस, रक्त जो लाल होता है किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या फिर प्लेटलेट्स के कारण होता है, या फिर डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। तो आप लोग जो है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का रंग लाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, यकृत है, फेफड़ा है, गुर्दा है, या फिर हृदय है। तो आप लोग बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो गुदा है। उत्सर्जन की प्रक्रिया गुदा से होता है, क्योंकि जितने भी जो है मनुष्य के शरीर में जितने भी वेस्टेज पदार्थ होते हैं, अनपचा हुआ पदार्थ होता है, जो वो गुदा के द्वारा ही बाहर होता है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया, मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो यूरिया होता है, मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होता है, क्या होता है, यूरिया होता है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 18 में पूछा गया, पौधों में उत्सर्जन किससे होता है, यानी पौधों में जो है उत्सर्जन यानी वेस्टेज पदार्थ होता है, जो अनपच पदार्थ होते हैं, वो किसके द्वारा जो है बाहर आता है, पत्तियों से, तने से, जड़ों से, या सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आप लोग आंसर बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो वेस्टेज जो बाहर आता है, पत्तियों से भी होता है, तने से भी होता है, जड़ों से भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो इनमें से भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 में, जो पूछा गया है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन जो किसके द्वारा होता है, जड़ों से होता है, तने से होता है, पत्तियों से होता है, फूल से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, जाइलम से, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, या फिर रंध्र के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो रंध्रों द्वारा जो है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। हम लोग जो है पत्तियों में अगर ऐसे नंगे आंखों से देखेंगे, तो हम लोगों को पत्ती के अंदर में कोई भी छिद्र या फिर कोई भी रंध्र नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसी पत्ते को जो है हम लोग जब माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोदर्शी से जो है अगर उसको हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को जो साफ साफ दिखाई देगा कि इसमें भी जो है रंध्र होता है और छिद्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 में हम लोग देखे हैं, जिसमें पूछा गया है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, या फिर वाइट ब्लड सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना। रक्त में हिम ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है, मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है मस्तिष्क से, एनए नोड से, एवी नोड से, या फिर फेफड़ों से? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें एसए नोड के द्वारा जो है उसका धड़कन को जो है नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, मुख्य में, छोटी आंत या बड़ी आंत में? तो क्वेश्चन नंबर जो है 23 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तो छोटी आंत में जो है भोजन का जो है पूर्ण पाचन होता है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, पाचन है, जल अवशोषण है, श्वसन है, या रक्त परिवहन है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा कि मंजिल तो एक शायरी को भी जो हम लोग बीच में जो ट्राई करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर वो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर वो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो बच्चों हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, जो पूछा गया है, एरोबिक श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? एरोबिक श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? कम निकलती है, अधिक निकलती है, नहीं, अनिश्चित? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इसमें एरोबिक श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? अधिक ऊर्जा निकलती है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26 में, जिसमें पूछा गया, पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? तो परासरण के द्वारा, या फिर विसरण के द्वारा, या फिर तीसरा में दिया हुआ हस्तांतरण के द्वारा, या फिर डी में दिया हुआ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरण के द्वारा। तो पौधे में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? स्थानांतरण के द्वारा होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27 में, जिसमें पूछा गया, मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.6 होगा, या फिर 6.8 होगा, या फिर 7.4 होगा, या फिर 8.5 होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका जो है पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया, मूत्र का निर्माण किस इकाई में होता है? न्यूरॉन में, नेफ्रॉन में, एल्वियोलस में, या विली में? तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जिसमें नेफ्रॉन के द्वारा जो है मूत्र का निर्माण होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया है, नेफ्रॉन का क्रियात्मक भाग है, गुर्दा है, मूत्राशय है, या बोमेन है, या फिर कैप्सूल है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बैमून कैप्सूल के द्वारा जो है नेफ्रॉन का क्रियात्मक भाग होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है अधिक आर्द्रता में, कम ताप में, तेज हवा में, या फिर अंधेरे में? वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है अधिक आर्द्रता में, कम तापमान में, या तेज हवा में? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। आर्द्रता में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो तेज हवा में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की बढ़ती है। उसके बाद पौधों में जल ऊपर की ओर जाता है, जड़ दाब से, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से, कोशिका द्रव्य से, सभी से? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन
3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का जो है डी हो जाएगा, जो जड़ के दाब से भी होता है, वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव से होता है, या कोशिकाकत्व के द्वारा जो है उसका खिंचाव होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स के द्वारा जो है उसका क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शोषण की दर बढ़ती है सोते समय, व्यायाम में, आराम में या फिर उपवास में। तो व्यायाम में जो है शोषण की दर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो व्यायाम अगर आप करते हैं तो शोषण की प्रक्रिया जो है तेज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया है, यकृत का कार्य नहीं है पित्त बनाना, विषहरण या बनाना या मूत्र बनाना। क्वेश्चन नंबर जो है 34 का जो है ऑप्शन बी ए हो जाएगा, जिसमें पित्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मूत्र बनाना, यकृत का कार्य नहीं है, मूत्र बनाना जो है इसका कार्य नहीं है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, पित्त रस का कार्य है प्रोटीन पाचन, वसा का इमल्सीकरण, शर्करा पाचन, अम्ल बनाना। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो वसा का इमल्सीकरण होता है। पित्त का कार्य क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, मनुष्य में डबल परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि 2 फेफड़े होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, या 2 प्रकार के रक्त होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण होता है केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है, क्वेश्चन नंबर 37 का सी हो जाएगा, दिन और रात दोनों में होगा, क्या होगा, पौधों में शोषण। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, ऑक्सीजन का विसरण होता है उच्च आर्द्र में से भिन्न आर्द्रता की ओर। ऑक्सीजन का विसरण होता है, ऑक्सीजन का विसरण किस प्रकार होता है, उच्च सांद्रता से भिन्न सांद्रता की ओर, उच्च यानी सही बात है, निम्न से उच्च, समान स्तर पर या दाब से ऑक्सीजन का विसरण होता है, किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन का विसरण। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, कौन, ऑक्सीजन। मानव फेफड़े की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, एल्वियोलस, विली या फिर ब्रोकस। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो एल्वियोलोकस है। उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 40 में, फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है एक दिशा में, 2 दिशा में, ऊपर की और नीचे की ओर। तो ये जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो है डी हो जाएगा, जो नीचे की ओर जो है क्या करता है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 दिशा में। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है बी हो जाएगा, जो 2 दिशा में लेके जाता है ना, फ्लोएम। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, पौधों में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं, पौधे में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं पत्तियों में, रोल व गेंद के रूप में, छाल में या सभी में। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सभी कुछ जरूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, शोषण में ग्लूकोज टूटकर बनता है, शोषण में ग्लूकोज टूटकर बनता है CO2 और जल ऊर्जा, ATP या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सभी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया, रंध्र खुलने बंद होने की नियंत्रित करता है, रंध्र खुलने बंद होने को नियंत्रित करता है, रंध्र खुलने बंद, रक्षक कोशिका या फिर एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्षक कोशिका हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछेगा, मानव हृदय के बाएं भाग में होता है,
अशुद्ध रक्त होता है। बाएं मानव हृदय के भाग में बाएं भाग में होता है अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो शुद्ध रक्त जो है रखा जाता है वहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, मूत्राशय का कार्य है मूत्र बनाना, मूत्र संग्रह, मूत्र छानना, रक्त शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मूत्र संग्रह कहलाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे, जिसमें बताया गया है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण द्वारा, विरासन के से या फिर चालन या परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो विसरण के द्वारा जो है भोजन का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 47 में देखेंगे, ऊर्जा का भंडारण अणु कहलाता है ग्लूकोज, स्टार्च, एटीपी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एटीपी कहलाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 48 में, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 49 में, वाष्पोषण का लाभ नहीं है, जल का अवशोषण, शीतलन, भोजन, जल का परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भोजन का निर्माण। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, जीवन प्रक्रिया होती है केवल पौधों में, केवल जंतुओं में, सभी जीवों में, केवल मनुष्यों में। तो क्वेश्चन नंबर जो है 50 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सभी जीवों में के लिए जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है सी हो गया। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और बच्चों जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा जो इस वीडियो का लाभ ले सके। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।